हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी फर्स्ट 10th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है ईमानदारी की पौध। तो ईमानदारी से एक पौधा लगाया गया, तो इसलिए बेटा चैप्टर का नाम रखा गया कि ईमानदारी की पौध। अब राजा जो है ईमानदार व्यक्तियों की तलाश करते हैं, तो वो प्रजा में से ईमानदार कैसा उत्तराधिकारी उनका कौन हो जो ईमानदार हो। तो राजा ने ये सोचा कि हम इसका कैसे पता लगाएं। तो उनके दिमाग में एक उपाय सूझा और उन्होंने ऐसे व्यक्ति का पता लगाया जो एक ईमानदार व्यक्ति था। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और अपनी बुद्धि से ही शासन चलाते थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई उनके बच्चा नहीं था। तो वो राजा ये सोच रहे थे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारे मरने के बाद इसका शासक कौन बनेगा। और वो ये भी चाहते थे बेटा कि इसका शासक जो बने वो बहुत ईमानदार हो। तो इस बारे में वो अक्सर अपनी रानी से चर्चा करते रहते थे और इसी शोक में डूबे रहते थे कि इस सोच में डूबे रहते थे कि अचानक हरे भरे पेड़ पौधे देखकर राजा के दिमाग में एक युक्ति सूझ गई। तो उन्होंने अपनी महारानी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा से ही मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दूँ। तो राजा ने सोचा कि मैंने एक उपाय सोच लिया। तो रानी कहती ये तो बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन क्या होता है बेटा, राजा अपने नगर में घोषणा करवा देते हैं कि हमारे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करवा देते हैं कि जो कोई इसमें भाग लेगा वो आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। तो सभी लोग आ जाते हैं। तो ये जानने के लिए कि हमें राजा ने बुलाया है, सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। सब कहते हैं कि राज्य के लिए हमें उत्तराधिकारी का चुनाव करना है। राजा सबसे बता देते हैं कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी का हमें चुनाव करना है। अब राजा एक एक करके सभी लोगों को कुछ बीज देता है और 1 साल बाद पौधे के साथ आने के लिए कहता है। राजा कहता है कि आप इन लोगों को इन बीजों को गमले में बो दीजिए और 1 साल बाद मैं इस सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? एक लड़की आती है सभा में, कहती है कि महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? राजा छोटी लड़की को भी बीज दे देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर चले आते हैं और 1 साल जब बीत जाता है तो सभी अपने हाथों में गमले लिए हुए दरबार में आते हैं और छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़कर कोने में खड़ी हो जाती है। तो उसके गमले में कोई पौधा नहीं लगा होता है। सभी उसको देखकर हंसते हैं और बातें बनाते हैं। बेटा आज ये लेक्चर आपका यहीं तक। अगला लेक्चर आपको कल पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। शक्तिशाली, शक्तिशाली क्या आता है बेटा? ये शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक पे सॉल्व करना है। शक्तिशाली का अर्थ होता है ताकतवर, जिसके अंदर बहुत शक्ति हो, ताकत हो। संतान होता है कोई भी बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, उसको संतान कहते हैं। चर्चा, हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसको चर्चा कहते हैं। उत्तराधिकारी वारिस को कहते हैं। उपस्थित, हाजिर होने को। बुद्धिमत्तापूर्ण, अपनी सोच समझदारी से घोषणा ऐलान करना। चिंता होती है बेटा, किसी चीज़ की चिंता करना, फिक्र करना। और स्वागत होता है किसी की आवभगत करना, उसको हम क्या कहते हैं? स्वागत करना। प्रशंसा होती है किसी की तारीफ करना। तो ये आप लोग शब्द अर्थ अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा बेटा, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।